बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल खान। आज मैंने एक पेशेंट देखा है जिसकी हिस्ट्री ये है कि उसका एक बच्चा ज़ाय हुआ था, लेकिन उसके बाद उसको कुछ इक्यूजेनिक फोकाई जो है वो नज़र आ रहे थे यूट्रस में, जिसको काफ़ी लोगों ने ये कहा कि ये RPOCs हैं या इसका आंवल के टुकड़े हैं। तो वो उसमें बड़ी कन्फ्यूजन थी, उसको ब्लीडिंग भी हो रही थी। और जब मैंने देखा उसको तो उसमें जो है वो कोई RPOCs नहीं थे। एक इकोजेनिक एरियाज़ हैं, मुख्तलिफ जो है स्मॉल सिस्टिक एरियाज़ हैं। तो वो आपको मैंने दिखाना था कि ये जो है ये वो नहीं होते, RPOCs नहीं होते, या इसको DNC ऐसे नहीं करनी होती। इसको कहते हैं हम मोलर प्रेगनेंसी। तो इसके लिए पहले आपको बीटा ECG करवाना पड़ता है और उसके बाद फिर कंफर्म करने के लिए बीटा ECG करके फिर आप इसको प्रोसीड करते हैं। लेकिन इसकी DNC भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से होती है, ना कि ये आप जैसे रूटीन में करते हैं लोग RPOCs की, उस तरह की नहीं करनी। चलिए देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये यूट्रस है। यूट्रस के अंदर जो है ये इसमें फ्लो नहीं आ रहा, और ये जो टिनी एरियाज़ आ रहे हैं, सिस्टिक एरियाज़ हैं, ये सारा जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं ग्रैप स्ट्रक्चर हैं ये सारा। ये अब ये देखें तो इसमें कोई फ्लो नहीं है, और ये एक टिपिकल सा आपको इकोजेनिक मैस नज़र आएगा यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियल कैविटी में। तो जब हमने इसका वो करवाया, बीटा ECG करवाया, वो भी लाखों में आया। तो ये है एक्टोपिक ये है मोलर प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसको देखने के लिए आपको आम DNC नहीं करनी, ये वैक्यूम वाली करनी होती है, और ये किसी टर्शियरी लेवल पे करनी होती है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होने का ख़तरा होता है। इस चीज़ का एहतियात कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।